नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स से आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं सूरज और दीपक नाम के दो लड़कों के साथ एक कब्रिस्तान में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ घटी थी? एक्चुअली सबसे पहले हम इन दोनों लड़कों का पास्ट जानते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचे और उनके साथ ये घटना घटी। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं, जब ये लोग दोनों छोटे थे, दीपक और सूरज, एक्चुअली ये दोनों बेगूसराय के अंदर एक गांव है छोटा सा, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसका मैं नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और ये दोनों बचपन के ही दोस्त थे, मतलब जब पैदा हुए थे ना ये लोग 2-3 साल के हुए थे, तब से साथ में ही खेलना कूदना इनका चालू था। और इनका जो घर था वो भी आसपास में आजू बाजू में ही था। तो इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग ना जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे बिगड़ते गए और बदमाश होते गए। इतने बदमाश होते गए कि वो लोग किसी को भी गाली देते थे, किसी के साथ मारपीट करने लगते थे। छोटे छोटे बच्चे थे उसके बाद भी किसी से मारपीट करना, किसी को बड़े को भी गाली दे देना, कुछ भी बोलना। तो इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अगर ऐसे ही बिगड़ैल रहे तो आगे चल के पढ़ाई कैसे करेंगे, और आगे चल के पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, और क्या होगा, हमारा तो पूरा खानदान का नाम खराब हो जाएगा। ऐसा इन दोनों घर वाले बहुत सोचते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। जो दीपक था ना स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब बदमाश वो था, सबसे ज़्यादा बदमाश वो था। सूरज जो था वो थोड़ा सा कम बदमाश था। तो जो सूरज के घर वाले हैं थोड़े से गरीब भी थे, तो वो लोग सारा ब्लेम दीपक के ऊपर डालते थे कि इसकी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है। ऐसा वाला सिचुएशन था। वो लोग एक हद तक इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि रात के टाइम में भी बगीचे में जाते थे भूत देखने के लिए, कहीं पर भी निकल जाते थे, रात में भी दिन में भी। इनकी उम्र अभी हो गई थी 12-13 साल की। 12-13 साल की उम्र में वो लोग इतने ज़्यादा बदमाश हो गए थे कि उतनी बदमाश तो कोई 20 साल का बच्चा भी नहीं होगा, इतने बदमाश हो गए थे। और किसी की घर वालों की एक बात नहीं सुनते थे ये लोग। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, सोचे कि इनको इस गांव से यहाँ से हटाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। अगर ये लोग इस गांव में रहे, इस माहौल में भी अभी यहाँ रहे तो और बिगड़ते जाएंगे, और हमारे हाथ से एक बार बच्चे निकल गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो घर वाले डिसाइड करते हैं इनको कहीं हॉस्टल में भेजने के लिए, कि कहीं इनको हॉस्टल में भेज देते हैं, वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ के जो भी कायदे कानून रहते हैं उसकी वजह से सुधर जाएंगे। क्योंकि टीचर लोग एक तो टाइम पे उठाते हैं, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे पढ़ाई करना पड़ता है, सब कुछ टाइम पे होता है, तो शायद सुधर जाए। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में भेजने के बाद सुधर ही जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं यही करते हैं। लेकिन जो सूरज के घर वाले थे वो थोड़े गरीब थे, बोलते कि हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे भाई हॉस्टल में भेजने के लिए, आप अपने बेटे को भेज दो, दीपक को उसको भेज दो, तो शायद हमारा बेटा वो नहीं रहेगा तो अकेले में सुधर जाए, ऐसा बोलते हैं सूरज के घर वाले। लेकिन दीपक बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है सूरज के बिना जाने के लिए हॉस्टल में। बोलता है मैं तो जाऊंगा ही नहीं उसके बिना, जाएगा तो वो भी मेरे साथ जाएगा, नहीं तो हम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो दीपक के घर वाले, उसकी मम्मी, सब लोग बहुत समझाते हैं कि बेटा एक काम कर, तू चले जा। वो लोग सोचते हैं इनको सिवान भेजने के लिए, जो सिवान है ना वहाँ पे भेजने के लिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्टल है पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए। और सिवान में जो दीपक था उसकी मासी भी रहा करती थी। तो बोलते हैं घर वाले कि तेरी मासी भी है, तेरे कज़न भी है, वहाँ पे छुट्टी उट्टी पड़ेगा तो उनके पास तो जाके रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तो भी दीपक मान ही नहीं रहा था, बोल रहा जाएगा सूरज तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं, सूरज घर वालों से बोलते हैं देखो भाई थोड़ा बहुत पैसा कम हम पड़ेगा तो हम लोग दे देंगे, लेकिन आप लोग अपने बेटे को भेजो हमारे बेटे के साथ। अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो ये भी इस गांव से नहीं निकलेगा, और इस गांव से नहीं निकला तो बिगड़ता ही जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सूरज घर वाले मान जाते हैं और इनको सिवान भेज दिया जाता है, एक अच्छे खासे हॉस्टल में, महंगे मतलब नामी हॉस्टल है सिवान का, वो वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। जब वहाँ पे इनको भेजते हैं ना तो मतलब अचानक से नहीं सुधरते हैं वो लोग, थोड़ी बहुत मस्ती करते ही थे, टीचर उनको पीटते भी थे, बहुत सुनाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते एक अंगद नाम के लड़के से इनकी दोस्ती हो जाती है, और वो बच्चा बिल्कुल पढ़ाकू, एकदम अच्छा बच्चा था। तो वो इन लोगों को पढ़ना लिखना भी सिखाना चालू कर देता है, पढ़ाई लिखाई टाइम टाइम पे करने लगते हैं, धीरे धीरे सुधरना चालू हो जाता है इनका। वहाँ पे इनको सिवान में रहते हुए 2-3 साल हो गए थे, और इनकी उम्र अभी 15-16 साल की हो गई थी उस हॉस्टल में रहते हुए। तो ये लोग क्या सोचते हैं, अभी इनके दिमाग में जो दीपक था ना उसके दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है। वो सूरज से बोलता है यार मस्ती किए हुए बहुत साल हो गए, जब से अपन गांव से निकले कुछ मस्ती नहीं किया, और यहाँ पे हॉस्टल में एकदम लाइफ बोरिंग हो गई है। मेरे मासी के घर जाते भी हैं कजन लोग साथ खेलने के लिए, तो क्या बच्चों जैसा खेलते हैं वो लोग, वो सब खेल थोड़ी होता है, अपन रियल खेल खेलेंगे जो अपने गाँव में खेला करते थे।
तो सूरज बोलता है कौन सा खेल भाई, एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इनकी जो बचपन की यादें थी उनको वापस आ गई थी, वैसा चुल इनको मच गया था कि वापस से कुछ ना कुछ कांड करना ही है। तो दीपक बोलता है कि मैंने सुना हूँ कि यहीं पे अपने हॉस्टल के पास में ही, सिवान में ही एक कब्रिस्तान है जो बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। एक बार सूरज ढल गया उसके बाद उस कब्रिस्तान के आसपास भी कोई नहीं जाता है, कोई गाड़ी वाला भी जल्दी नहीं जाना चाहता है, कोई अकेले ऑटो वाला भी नहीं जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा भूतिया है, मैंने सुना हूँ। सूरज बोलता है क्या बात कर रहा है, सही में भूतिया है क्या? अपन तो गांव में जाते थे, ऐसा कुछ भूतिया माहौल अपन ने देखे तो है नहीं, कभी बगीचे को भूत देखने का कभी देखे तो है नहीं। तो दीपक बोलता है कि शायद हमारी ख्वाहिश यहाँ पे पूरी हो जाए, शायद हम कोई भूत देख लें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक काम करते हैं, रात में हॉस्टल से भागने की कोशिश करते हैं 1-2 दिन में। सूरज से पूरी प्लानिंग बनाता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं अंगद के पास, जो इनका हॉस्टल में नया दोस्त बना था, उससे सारी बातें शेयर करते हैं। बोलते हैं क्या भाई तू भी हमारे साथ चलेगा, हम यहाँ जाने वाले हैं, ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो अंगद था वो क्लियरली मना कर देता है क्योंकि अंगद वहीं का लोकल था, सिवान का ही रहने वाला था। वो बोलता है कि भाई मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम लोग उस कब्रिस्तान के बारे में नहीं जानते। आए दिन हमारे आस पड़ोस में भी और कितने सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना हूँ कि वहाँ पे जो जाता है वो ढंग से जिंदा वापस नहीं आता है या पॉजेस हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ होता ही है, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, ऐसा बोलता है अंगद। ये लोग बोलते हैं क्या फट्टू है यार, तू यहीं का रहने वाला है, उसकी बात तो इतनी फट रही है, छोड़ नहीं जाएगा तो कुछ तो प्लानिंग करते हैं और तू हमको बस बचा लेना, कोई आएगा तो बोल देना सो गए हैं और हम लोग कल रात में निकलने वाले हैं हॉस्टल से और उस कब्रिस्तान में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे ही। तो अंगद बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, पकड़ा गया तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे मैं ऐसे तुम लोगों को साथ नहीं दे सकता। तो जो सूरज और दीपक थे मनाते हैं, बड़े भाई मान जाना, इतने टाइम से दोस्ती अपनी मान जा, एक काम करेंगे हमारे बेड पे हमारे बिस्तर पे पिलो लगा देंगे और कोई भी ऐसे बाहर से देखने के लिए आता है बोलता है कुछ तो बोल देना उनको सर्दी जुकाम हुई है, नॉर्मल से तबीयत खराब इसलिए सो रहे हैं वो लोग। तो बोलता है अंगद ठीक है भाई इतना बोल रहे तुम लोग तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि मेरी गलती नहीं है और मेरी प्लानिंग नहीं है, तुम लोगों की प्लानिंग थी पूरी और तुम लोगों ने झूठ बोल के मुझसे ये सब करवाए हो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई जो होगा हम देखेंगे, तू एक काम कर, तू बस रेडी हो जा हमारे साथ देने के लिए। अंगद बोलता ठीक है। अब आता है दूसरा दिन जिस दिन ये लोग उस कब्रिस्तान में जाने वाले थे। रात के 10:30-11 बजे करीब वो लोग हॉस्टल से भागने की कोशिश करने लगते हैं। कैसे? वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहां से विंडो से उतर के जाने के लिए, जो पाइप होती है ना पाइप, उसको पकड़ के उतर के जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से। और अंगद को बोलते हम धीरे से निकलेंगे, उसके बाद तू विंडो बंद कर देना और उसके बाद हम लोग तुझे कॉल करेंगे, उसके बाद तो विंडो खोलना, ऐसे मत खोलना, कोई भी बोले कोई भी कुछ करे तो बोलता है अंगद ठीक है भाई अच्छे से जाना और वहाँ पे जाना बहुत रिस्क है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर माइंड चेंज कर सकते हो, प्लान चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो, बिल्कुल भी सही नहीं, सेफ नहीं वहाँ पे जाना। ये लोग बोलता अरे भाई हो गया ना तू, बस मत बता हम लोगों को, हमने बहुत भूत एक्सप्लोर किया, हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ आज तक, हमारे गाँव में बहुत घूमे हम लोग। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो कब्रिस्तान था ना इनके हॉस्टल से यही 4-5 किलोमीटर दूर था। ये लोग ढूंढने लगते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए, किसी से लिफ्ट मांग के हम लोग वहाँ पे चले जाएं। लेकिन ये लोग 1-2 ऑटो वाले से भी बात करते हैं, लेकिन कोई भी कब्रिस्तान के पास जाने के लिए रेडी नहीं होता है। ऑटो वाले क्लियरली मना कर देते हैं भाई हम उस कब्रिस्तान के पास तो नहीं जाएंगे, तुम भाई इतना शौक है तुम पैदल चले जाओ, तो तुम लोग इतनी क्या जल्दीबाजी है, मतलब तुम लोग इतना क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की, जाना है तुम लोग पैदल जाए, ऐसे लोग मना कर देते हैं, कोई इनको लिफ्ट नहीं देता है। फिर सोचते हैं ये लोग भाई हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग अच्छे खासे जवान हैं, हम आराम से पैदल चल के जा सकते हैं, हम लोग को किसी गाड़ी वाड़ी लिफ्ट मांगने की ऑटो की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 4-5 किलोमीटर तो है आराम से दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते पैदल निकल लेंगे और सुबह होने से पहले हम लोग हॉस्टल में कैसे भी आ जाएंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग नाचते खेलते कूदते धीरे धीरे निकल जाते हैं पैदल ही। जब ये लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं ना, कब्रिस्तान के पास पहुंचते से ही इन लोगों को थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आने लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ सुन के तो रखे थे, भले ये लोग नहीं डर रहे थे, बहुत होशियार बने फिर रहे थे कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, हम भूत देखेंगे, लेकिन जो डर है वो तो रहेगा ही। वैसी कोई जगह पर आप जा रहे हो जो ऑलरेडी हॉन्टेड, उसके बारे में आपने सुना है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और जब कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते ना, तो वहाँ पे कि जो माहौल था वहाँ का बिल्कुल ठंडा सा और अलग सा माहौल था, बिल्कुल ठंडा सा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जबकि गर्मी का टाइम था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अजीब सा धुआं फैला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसा अलग सा दिखाई दे रहा है माहौल। और इससे पहले किसी कब्रिस्तान में वो लोग गए भी नहीं थे।
पहली बार गए थे। तो वो लोग मतलब ऐसे डर डर के अंदर जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे आधे घंटे बैठते हैं और देखते हैं कोई भूत आता है कि नहीं। ये लोग, जो दीपक था, सूरज को बोलता है एक काम करते हैं, किसी की कब्र है ना उसके ऊपर बैठते हैं, अपन नीचे नहीं बैठेंगे, कोई भूत आना होगा तो ऐसे आएगा, उसके ऊपर बैठे रहेंगे। तो ऐसे नॉर्मल नीचे से बैठेंगे तो शायद कोई आए भी ना। अपन उनको चैलेंज करेंगे, उनके कब्र के ऊपर बैठेंगे, एक कब्र के ऊपर तू बैठ, एक पे मैं बैठता हूँ, और मस्त उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ऐसा ही करते हैं, अलग अलग कब्र पे बैठ जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, कोई है भूत यहाँ, है तो हमारे सामने आए, हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए, कोई भूत है यहाँ, कोई है तो हमारे सामने आए, ऐसा सब बोलने लगते हैं जोर जोर से। फिर हंसने लगते हैं, जब कोई नहीं आता सामने फिर हंसने लगते हैं जोर से, बोलते हैं यहाँ पे कोई भूत बात नहीं है भाई, ये लोग फालतू लोग डरते हैं और कोई ये कब्रिस्तान हॉन्टेड नहीं है, फालतू लोगों की अफवाह है कि कब्रिस्तान हॉन्टेड है। ऐसा हंसने लगते हैं जोर जोर से और उसके बाद घूमने लगते हैं पूरे कब्रिस्तान में, राउंड मारने लगते हैं, घूमने लगते हैं। जब ये लोग कब्रिस्तान में घूम ही रहे थे ना, तभी अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। पीछे साइड जो चल रहे थे, आगे सामने हम चल रहे, पीछे साइड किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। इनके माइंड में ऐसा लगता है ये कौन रो रहा है, ऐसे झटके में पलट के पीछे देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये लोग थोड़े थोड़े डर तो गए थे लेकिन एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे कि हम डरे हुए हैं। फिर बोलता है दीपक, एक काम करते हैं भाई, थोड़ी देर और किसी के कब्र पे बैठते हैं, उसके बाद देखते कोई भूत आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपन घर निकल लेंगे पैदल, जैसे आए तो वैसे चल लेंगे। तभी क्या करते हैं, ये दोनों एक एक कब्र पे एक जगह बैठ जाते हैं। जब ये लोग कब्र पे बैठते हैं ना, इनको ऐसा फील होता है ये कब्र के अंदर से कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ तो हलचल, कोई ऐसे ढम 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 ऐसे मार रहा है, ऐसे वाला कुछ फील होता है उनको। उनको समझ में नहीं आता है कि कब्र के अंदर से कोई लाश भी होगी तो कैसे मार सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग थोड़ा डरने लगते हैं, मतलब क्या है ये, अभी वो लोग कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जिस कब्र के ऊपर बैठे थे वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है जोर से। अब इनकी सिट्टी पिट्टी हुई, इनको समझ में आ गया कि भाई जो देखने आए थे वो तो महसूस कर लिया, एक बार नहीं 2 बार महसूस कर लिया। एक तो किसी की रोने की आवाज आई थी और एक जिस कब्र बैठे थे वहां के अंदर से कुछ हलचल हुआ था। ये लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, इनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है हमारे साथ। ये लोग अभी थोड़ी दूर भागे ही थे, तभी अचानक से सूरज के बॉडी में एक अलग सा प्रेशर पड़ता है और ऐसा कूद के पीछे साइड गिरता है, वो गिर जाता है। जब मतलब दीपक टेंशन में आता है, सोचता है कि कैसा सूरज गिर कैसे गया, ऐसा मुड़ के उसको देखता ही है कैसे गिरा है, तभी उसको पीछे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसने व्हाइट कलर की एकदम लॉन्ग फ्रॉक पहन के रखी थी और उसके जो बाल थे एकदम लंबे लंबे थे, लेकिन उसकी शक्ल ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वहां पे अंधेरा था। उसको समझ में नहीं आता है कि ये बच्ची कौन है, लेकिन जब वो जाता है सूरज को उठाने के लिए, ऐसे कि उठाऊं उसको लेके भागूं, तभी लड़की अचानक से बहुत जोर से चीखती है, ऐसा मुंह फाड़ के चीखती है, जिसकी वजह से जो दीपक था वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ क्या गया। जब इनकी सुबह सुबह आंख खुलती है ये दोनों हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। उसके आगे क्या होता है मैं बताती हूँ। कोई आदमी सुबह सुबह कब्रिस्तान के अंदर आया था और उनको ये दोनों वहाँ पे पड़े हुए मिले थे, तो इनका पर्स वर्स चेक करता है, सब कुछ चेक करता है, तो इनके अंदर जो उनके एक हॉस्टल का जो आईडी कार्ड रहता है ना वो मिलता है और उसके ऊपर इनके घर वालों का नंबर मिलता है। तो घर वालों को कॉल करता है वो आदमी और घर वाले बोलते हैं इसको हॉस्पिटल, इनको लेके जाओ जल्दी से, इनको हॉस्पिटल में लेकर एडमिट करता है। उसके बाद से इनके घर वाले पहुंचते हैं, शाम तक शिवान में पहुंचते हैं वहाँ से अपने गांव से, और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि तुम लोग वहाँ पे क्यों गए थे। देखिए सब कुछ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। वो लोग वहाँ पे शाम के टाइम से डॉक्टर बोलते हैं ठीक है डर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको डिस्चार्ज करता हूँ घर लेके जाओ। जब ये लोग अपने गांव आते ना लौट के, उसके बाद ये लोग पूरी तरह से पोजेस हो चुके थे, जैसा कोई इंसान पोजेस होता है। सब अजीब दोनों की अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए थे, पूरा उनके होठ काले हुए थे, आँख काली हो गई थी और अजीबोगरीब चिल्लाते थे, एकदम पागल जैसी हरकत करते थे और बार बार चीख चीख के बोलते थे वो बच्ची आ रही है, वो बच्ची हमें मार डालेगी, हमारे सीने पे बैठी है, हमारे सीने को कूट रही है, हमको मार रही है, ऐसा सब बोलते थे बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के। घर वाले बिल्कुल समझ गए थे कि जो भी हरकत इनके साथ हो रही है उस लड़की की वजह से हो रही है, कब्रिस्तान में गए थे इसलिए हो रही है। तो घर वाले किसी को दिखाते हैं, झाड़ फूक होने के बाद वो लोग नॉर्मल होते हैं। उसके बाद घर वाले
उनको उस हॉस्टल से निकाल देते हैं। उस हॉस्टल से लेके इनको कहीं और एडमिशन दिलाते हैं। देवरिया में एक हॉस्टल है, वहाँ पे एडमिशन दिला के उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और जो ये पूरी घटना है, पूरी स्टोरी है, अंगद ने हमको लिख के भेजी है। बाप रे। अंगद ने, जो उनका दोस्त था हॉस्टल में, उसने लिख के भेजा है कि उन लोगों के साथ ये घटना कैसे घटी थी। जब मैं ये घटना सुन रहा था ना तो मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे। मैंने तुमको एक कहानी भी बताया था, शायद मैं 11th या 12th में था उस टाइम। इस तरह की हरकत हम लोगों ने भी किए थे और हम लोगों ने भी कुछ ऐसा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस किए थे। इतना ज़्यादा नहीं, इन काफ़ी कुछ। और जितना भी एक्सपीरियंस किए थे ना, उससे हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। सोचो। तो इनके ऊपर क्या बीती होगी भाई। हमने जब वो फील किए उसके बाद डिसाइड कर लिए कि ऐसा कुछ लाइफ में कभी नहीं करेंगे, और किए भी नहीं। आज काफ़ी साल बीत गए और वो लोग सुधर भी गए अभी, लकीली। मतलब इतना सब कुछ जिंदगी में होने के बाद जितने बिगड़ैल बच्चे थे, वो लोग सुधर चुके हैं। बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि बेगूसराय को गांव बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, उसके अंदर एक गांव बोल रही थी मैं। उसके अंदर के एक गांव में रहते हैं वो लोग। तो खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आप लोग की इन्फॉर्मेशन भी बड़ी होगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए, पसंद किए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगले वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।